अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए 3 साल की बच्ची का बहुत प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि प्यारा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ईजी है कटिंग में भी, स्टिचिंग में भी। मेरी वो बहनें जिनको स्टिचिंग नहीं आती है, या जो बिगनर्स हैं, जो माएँ हैं जो स्टिचिंग करना चाहती हैं, अपनी बच्चियों के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बनाना चाहती हैं, लेकिन उनको आइडियाज़ नहीं होते हैं कि किस तरह का क्या यूज़ करें इस तरह के पीसेस के साथ। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। अगर आपके पास भी इस तरह के पीसेस बच जाते हैं, आपके प्यारे प्यारे से जो ड्रेसेस होते हैं, ब्रांड के ड्रेसेस होते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा महंगे महंगे हम ड्रेसेस लेके जब स्टिच करते हैं, उनमें से इस तरह के पीसेस बच जाते हैं, तो उनको बेकार समझ के फेंकने की बजाय अगर हम अपनी बच्चियों के ही प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बना लें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो वो बहुत ज़्यादा पायदार होते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से स्टिच करते हैं, पहनने में कंफर्टेबल भी होते हैं और बच्चियां बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनती हैं। इसके अलावा समर में हल्के फुल्के से डिज़ाइंस अगर हम खुद बना के बच्चियों को पहनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 4 पीसेस है मेरे पास शर्ट की साइड कटिंग्स है, इसमें से मैं पहले अपनी फ़्रॉक के हिसाब से लेंथ निकाल लेती हूँ। 3 साल की बच्ची के हिसाब से मैं 20 इंच की लंबाई रखूँगी यहाँ पर अपनी फ़्रॉक की टोटल। ठीक है, आप अपनी बच्ची की एज और हेल्थ के हिसाब से ही लंबाई ट्राई लीजिएगा। यहाँ से क्योंकि ये पीसेज हैं, पीसेस को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए हाफ इंच जो है ना, ये हम सिलाई के लिए यहाँ से छोड़ देंगे और इससे आगे हमने मेजरमेंट करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे मैंने अपना जितना भी मेरा शोल्डर है ना, उस हिसाब से मैं मेजरमेंट करूँगी। 5 इंचज़ मैं शोल्डर के लिए लगाऊंगी, यानी 5 इंच मैंने कंधे का निशान लगाया है। इसके बाद 5.5 इंचज़ यानी 5.5 इंच जो है वो मैं आर्म होल के लिए ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से चेस्ट के लिए मेजरमेंट करनी है और चेस्ट जो है वो मैं तकरीबन 7 इंचज़ पे करूँगी। तो 7 पे करें या आप 6.5 पे करें, क्योंकि 3 साल की बच्ची कुछ बच्चियाँ हेल्दी होती हैं, कुछ वीक होती हैं, तो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। यहाँ से जो हमारी वेस्ट है वो हाफ इंच कम होके हम लगाते हैं। नीचे से मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंचज़ पे रखनी है, और एक तरीका तो ये आप इसको नीचे से ऊपर लेके आएँ और यूँ इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए आप इसको चेस्ट के साथ मिला लें। अब यहाँ से मैं जो बनाना चाह रही हूँ वो मैंने यहाँ पे जितना हमारा पेटी का साइज़ है ना 8 इंच, उस हिसाब से मैंने मार्क किया और यहाँ तक मैं 4 इंचज़ पे ही चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। और नीचे से जो मैंने 4 इंच का मार्क लगा के लाइन ऊपर तक लाई है ना, उस लाइन को यहाँ तक मैं लेके आऊँगी बिल्कुल सीधा। ठीक है, फिर यहाँ से इसको इस तरीके से ऐसे तिरछे में मैं इसको चेस्ट के साथ मिला लूँगी। ठीक है, तो इसके बाद आर्मल की शेप बना देती हूँ, और अब जितनी मैंने मार्किंग की हुई है ना, पहले मैं इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है बच्चियों के साथ, और ये जो डिज़ाइन है इसको बिगनर्स भी बहुत ज़्यादा आराम से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ जब भी कोई फ्रॉक डिज़ाइन या टॉप डिज़ाइन शेयर किया है, मेरी यही कोशिश होती है कि आपके साथ जो भी डिज़ाइन शेयर करूं वो एक तो पहना हुआ भी अच्छा लगे, और वो कटिंग और स्टिचिंग जो उसकी है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो, जिसको हर माँ आसानी से बना सके। ये देखें, सिंपल हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली। अब हमने गले के लिए मार्किंग करनी है, तो गला जो है वो तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई पे रखूँगी और 2 इंच की लंबाई रखूँगी। अच्छा, लंबाई जो है वो बैक साइड की 2 इंच है, और फ्रंट साइड की जो लंबाई है मैं बाद में हाफ इंच से यानी पौने 1 इंच तक मैं बाद में इसको गहरा कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट का बैक गले की कटिंग कर ली है। 2 पीसेस मैंने साइड पे किए हैं बैक के, और फ्रंट के 2 पीसेस जो हैं उनको मैंने थोड़ा सा गहरा कर लिया है। अब यहाँ पे सेंटर वाले पैनल्स की कटिंग हमने कर ली है। अब साइड पे ये वाला जो मैंने आपको फैब्रिक दिखाया था, ये मैंने इसके साथ मैचिंग करते हुए लिया है। ठीक है, ये किसी और ड्रेस का बचा हुआ पीस था। ठीक है, तो इसमें मल्टी कलर आ रहे थे, तो ये इसके साथ मैचिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। और इसको मैंने चेस्ट के हिसाब से इसकी लंबाई रखनी है, यानी हम चेस्ट से नीचे जितनी हमें लंबाई चाहिए ना, ये वाला जो पीस है ना, हम उतनी लंबाई पे लेंगे। चेस्ट से हाफ इंच बढ़ा के हमने इसको रखना है, और चौड़ाई आपके पास जितनी हो आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। मेरे पास इतनी सी चौड़ाई इस पीस की बन रही है, तो मैं इतनी ही चौड़ाई इसकी ले रही हूँ। अगर आपके पास इससे ज़्यादा चौड़ाई वाला फैब्रिक हो तो आप इससे थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा के भी रख सकती हैं। अब नीचे से हम इसको बिल्कुल सीधा ऐसे हाफ इंच ऊपर बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, और ऊपर से ये देखें इस तरीके से तिरछे में ये हमने इसके साथ मिलाना है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इसके बराबर में पहले चौक की मदद से ट्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, कटिंग हमने बाद में करनी है, और इस ट्रेस के ऊपर से हमने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ये ट्रेस हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे सिलाई इसको करना होगा। अब मैं ऊपर से ये सेंटर वाला पीस जो है वो हटा लेती हूँ, ताकि मैं आपको बताऊँ कि अब मैंने इसके साथ क्या करना है।
अब यहाँ से ये देखें, जहाँ से इसकी राउंड शेप स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ से ऊपर ये 4 इंच आ रहा है, ठीक है। और इस शेप को मैं कॉर्नर के साथ मिला लूँगी, ठीक है जी। यहाँ पे कॉर्नर के साथ मिलाने के बाद अब इसकी मैं कटिंग करूँगी, और कटिंग जो है वो हम इसकी 1/2 इंच बाहर करेंगे। जो हमने मार्किंग की हुई है ना, इसके 1/2 इंच बाहर हमने कटिंग करनी है। और इस तरीके से ये फोल्डेड है तो उसको मैं सेंटर में से कट करूँगी। नीचे से भी ये फोल्डेड है, कट करके ये टोटल इसकी मैं 4 कलियाँ बना लूँगी, ठीक है। तो ये 4 कलियाँ हैं, 2 फ्रंट की 2 बैक की, यानी साइडों पे लगेंगी, राइट और लेफ़्ट पे, और इसी तरीके से बैक पे भी ये लगेंगी। टोटल ये 4 कलियाँ हैं। कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे स्टिच होगा। जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना इसकी चौड़ाई, वो हमारी जो है वो चुनट्स में कवर हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से ये बिल्कुल हमारी जो चेस्ट है ना, वो बिल्कुल बराबर आ जाएगी। अब ये वाले जो 2 पीसेज हैं, इनके साथ हमने स्लीव्स बना लेनी है। तो स्लीव्स के ऊपर ये जो एम्ब्रॉयडरी है, उसी हिसाब से हम इसको निकालेंगे। 2-3 लाइंस नीचे हैं, 2-3 लाइंस ऊपर हैं, तो इन लाइंस के हिसाब से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि एक सीक्वेंस सा रहे। एम्ब्रॉयडरी जो बनी हुई है उस हिसाब से ही हम इसकी डिज़ाइनिंग करें। अच्छा, यहाँ पे इन स्लीव्स के सेंटर में भी जोड़ आएगा, और ये टोटल 4 पीसेस लगाने के बाद भी हमारी जो चौड़ाई है कंप्लीट नहीं हो रही। तो ये वाला जो प्लेन पीस है ना, ये वाला हम लेंगे। पहले इसको मैंने डबल में करके, तो ये देखिए 2 पीसेस के हिसाब से रखा। अब ये वाला जो पीस है, इसमें से डबल करके रखेंगे, तो टोटल 4 पीसेस इसके नीचे वाले हिस्से में भी आएंगे, जिससे ये होगा कि जो स्लीव्स की चौड़ाई है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 4 पीसेस हम जब इसके नीचे रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे फिर अब मैं आपको इसकी चौड़ाई भी बता देती हूँ। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई काफ़ी आ गई है, ये देखिए तकरीबन 7.5 इंच तक आ गई है। और अब जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए होगी, मैं उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लूँगी। लंबाई मैंने आपको पहले इसकी बता दी है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, जैसे हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। आप चाहे तो पीसेस को पहले जोड़ के बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये साइड वाले पीसेस हमने जोड़ने हैं, और जोड़ने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम इसको उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पे इस कॉर्नर को कॉर्नर के साथ मिलाना है। उसके लिए हम नीचे से पहले ऊपर हम इसको स्टिच करके लाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको यहाँ तक स्टिच करके बिल्कुल सीधा लेके आएंगे कॉर्नर तक, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको ऐसे मोड़ते हुए, तो हमने यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। और जब हम ये वाले इससे की सिलाई लगाएंगे, तो इसकी साथ साथ में चुनट्स भी बना लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको सीधा करके इसके टॉप पे भी हमने एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीसेस को आपस में जोड़ लिए है, सीधा करके टॉप पे भी एक सिलाई लगा ली है। अब हमने सेंटर वाले जोड़ को कवर करने के लिए ये लेस है, इसका इस्तेमाल करना है। तो लेस को हम एक साइड पे सीधा रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधी लेस हमने रखनी है, 1/2 इंच अंदर की तरफ करने के लिए करके। और दूसरी साइड वाले जो पीस है उसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इस लेस के किनारे के ऊपर रखेंगे, और किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगा लेने के बाद बैक साइड के पीसेस को भी हम ऐसे आपस में जोड़ेंगे, लेकिन जितना हिस्सा हमने ऊपर से कट छोड़ना है ना, उतना हिस्सा छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रंट साइड को मैंने जोड़ लिया है, बैक को भी जोड़ के थोड़ा सा हिस्सा मैंने कट छोड़ दिया है, उसको मैंने स्टिच भी कर लिया है। अब दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए हमने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर की सिलाई लगा लेने के बाद मैंने ये ओरेप पट्टी ली है, ठीक है। पीसेस को ही जोड़ के मैंने यहाँ पे एक लंबी सी ओरेप पट्टी तैयार की है। इसको हम डबल करके उल्टी साइड पे लगाना स्टार्ट करेंगे। फ्रॉक को हमने उल्टा करके रखना है, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, और पूरी राउंड शेप में हमने इसको लगा लेना है डबल में करके मैंने पूरी राउंड शेप में लगा लिया है। और अब हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे। साथ ही हम ये लेस है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे, मैं आपको इसको सीधी साइड पे पलटने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने तमाम फैब्रिक ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे बाहर वाला फैब्रिक भी ऐसे अंदर की तरफ, ये जो एक्स्ट्रा है ना 1/2 इंच अंदर की तरफ करना है, ठीक है। और फिर हमने इसको ऐसे सीधी साइड पे ऐसे पलटना है। और साथ में जब हम इसको पलट के सिलाई लगा रहे होंगे ना, तो साथ साथ हमने इसके अंदर ये लेस भी दबाते जाना है, और एक ही सिलाई के साथ हमारी ये जो पाइपन है ये भी बन जाएगी, और लेस भी जो है वो अटैच हो जाएगी। तो गले के ऊपर मैंने पाइपन के साथ लेस लगा ली है। तो ये साइड पे हमने सिंपल फिटिंग की सिलाई लगानी है, और नीचे से सिंपल इसको फोल्ड करना है। और स्लीव्स के जो पीसेस थे ना, यहाँ पे ये देखिए मैंने जोड़ लिए हैं सारे पीसेस। सेंटर वाले जो पीस थे उनके सेंटर में मैंने लेस लगा ली है, बाकी साइडों वाले पीसेस जो है उनको मैंने सिंपल स्टिच कर लिया है। अब ये वाला जो पीस थोड़ा सा बच गया था ना, इसको मैंने डबल करके, तो यहाँ पे इसके आगे थोड़ी थोड़ी सी चुनट्स बनाते हुए ना डबल वाली फ्रिल बना के लगा लेनी है दोनों स्लीव्स के आगे। और फिर स्लीव्स को मैंने अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करना है, और इसकी फाइनल लुक अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे हमारा फ्रॉक जो है वो माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया। स्लीव्स भी मैंने अटैच कर लिए हैं। फिटिंग की स्टाइल लगाने के बाद नीचे से सिंपल मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। आप इसको मज़ीद स्टाइलिश बनाना चाहें तो लेस का इस्तेमाल दामन पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गले पे, फ्रंट पे और स्लीव्स पे हमने लेस का इस्तेमाल कर लिया था, तो अब मज़ीद अगर हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते या लेस का इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। इतना इसमें हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। और आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है, पीसेस का सही इस्तेमाल किया है मैंने या नहीं किया, इससे रिलेटेड आपने कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इसी तरह से पीसेस के साथ बचे हुए बहुत प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं पहले से। अगर आपको मज़ीद डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने सिर्फ बेबी गर्ल्स के लिए बचे हुए पीसेस के साथ प्यारे प्यारे से फ़्रॉक्स जो है ना वो स्टिच किए हुए हैं। तो आपको इंशाल्लाह वहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ नए आइडियाज़ भी देखने को मिलेंगे। तो जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और साथ एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।